ओम श्रीम श्री नमः। बार बार एक प्रश्न सामने आता है कि हम नहीं जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में करते क्या हैं। कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं या उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जैसे ही गणपति विसर्जन होता है वैसे ही पूर्णिमा तिथि से लेकर अमावस्या की तिथि तक ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। परंपरागत रूप से तर्पण करने की परंपरा सभी में प्रचलित है। कर्मकांड के अनुसार अगर माने तो ब्राह्मण भोज कराना, तर्पण करना, गायों को भोजन कराना, कौवों को भोजन देना, कुत्तों को भोजन कराना या किसी विधवा स्त्री को वस्त्रों का दान करना, ऐसी बातें हम लगातार सुनते आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी विशेष वर्ग है जो नहीं जानते हैं कि इस विधि को पूर्ण कैसे किया जाता है या इसको करने की सही और सरल प्रक्रिया क्या है। तो उन्हें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि श्राद्ध का बेसिक मीनिंग क्या है। तो श्राद्ध का बेसिक मीनिंग है श्रद्धांजलि से किसी को याद करना। हमारे पूर्वज हमारे परिवार से हमसे जुड़े हुए वो अंश होते हैं जो अतीत में हमसे बिछड़ चुके होते हैं। इन प्रक्रियाओं के द्वारा उन्हें याद करके उन्हें सम्मान देने का जो प्रचलन है, उसके लिए सबसे सरल एक विधि है जो केवल अमावस्या के दिन आप एक दिन अगर कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण 16 दिन के श्राद्ध पक्ष का पुण्य प्राप्त हो सकता है और साथ ही बहुत दिनों से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपकी ऐसी मनोकामना जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है वह आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से इस वर्ष जरूर पूर्ण होगी। तो आपको करना क्या है? आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार केवल अमावस्या के दिन दही चावल बनाकर उसके ऊपर एक तली हुई मिठाई, चाहे इमरती हो, चाहे वो जलेबी हो, चाहे किसी भी तरीके की एक तली हुई मिठाई उसके ऊपर रखकर कुछ काले तिल डालकर ये आपको किसी को भी भोजन स्वरूप भेंट करना है। साथ ही अमावस्या के दिन शाम में ठीक 7 बजे आपको आटे का एक दीपक बनाकर अपनी चौखट पर पाटा रखकर उस पर रखना है। आप अगर चाहें तो एक ही दीपक को 4 बाती का बना सकते हैं। आप चाहें तो वो भी ना करते हुए अपनी श्रद्धा के अनुसार 11 दीपक भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो 21 दीपक का दान भी कर सकते हैं। सिर्फ एक यही दीपदान श्रद्धांजलि से कर आप अपने परिवार से जुड़े हुए पूर्वजों से आशीर्वाद को प्राप्त कर सकेंगे। आपको करना क्या है? आपको आटे के दीपक बनाने हैं जो आपको तेल के बनाने हैं। साथ ही उसमें हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। सारे दीपक बनाकर आपको चौखट पर, अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर पाटा रखकर उस दीपक की थाली को रखना है और वहीं उसके पास बैठकर उस दीपक को जलाना है। और जलाने के बाद आपको स्मरण करना है उन सब का जिनके नाम आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं। और अगर आप किसी को भूल रहे हैं तो उनको स्मरण करते हुए भी केवल आपको प्रार्थना करना है कि वो जहाँ भी जिस गति में भी हो आपको आशीर्वाद प्रदान करें और आपके जीवन में आपको फलीभूत होने का वरदान दें। इसके साथ आपको थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर उसी थाली के ऊपर से घुमाते हुए चौखट पर छोड़ना है। जब ये दीपक पूरी तरह से जल जाएं या खत्म हो जाए उनके अंदर का तेल, तब आपको इन दीपकों को इकट्ठा करके दूसरे दिन गाय को खिलाना है। सिर्फ ये 2 प्रयोग आपको अमावस के दिन करने से 16 दिन के श्राद्ध पक्ष का पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं श्राद्ध पक्ष की किसी भी विधि को तो आप करिए केवल इस सरल विधि को और मनाइए श्राद्ध की पुण्यता को। नमस्कार।